Academy. Myself Dr. Vijay Pratap Sai, Director of Royal IAS Academy. स्टूडेंट्स, ये सारे लेक्चर्स जो भी हम आपको इस सीरीज में डाल रहे हैं वो सारी की सारी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी हम सभी की ऑनलाइन सीरीज आपको डालते रहेंगे और आप सभी को इससे डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू। हाँ, तो आज का लेक्चर बेसिकली हमने रखा है, आज का लेक्चर में हम इकोनॉमी के पब्लिक फाइनेंस के ऊपर है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस इज बेसिकली द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अ 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली, इट्स अ फिनेंशियल ईयर, जहाँ पे हम यहाँ पर जो बात करते हैं मार्च टू 31 मार्च टू 1 अप्रैल के जो बीच का जो है, दैट इज जो भी एस्टिमेट हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के होते हैं, दैट इज कम्स अंडर द पब्लिक फाइनेंस। ठीक, पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली हम बात करते हैं बजट। अब बजट क्या है? बजट जैसा जो वर्ड है वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है। बेसिकली हम बजट की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज द बेसिकली वर्ड जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं। बजट में क्या क्या यूज किया, क्या क्या दिया जाता है, जैसे बजट में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन कौन से स्टेटमेंट रहते हैं। तो अगर हम बजट की बात करें तो बजट में जो लिया जाता है द एक्चुअल फिगर द लास्ट ईयर। एक्चुअल फिगर इट मीन्स, जैसे अगर हम मान लो 2020 का बजट अगर गवर्नमेंट पेश करती है तो 2000 जो 17 और 18 का, सॉरी 18 और 19 का जो उनके पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर का फिगर होगा, दैट एक्चुअल फिगर जो है गवर्नमेंट पेश करती है। उसके बाद जो है रिवाइज बजट, द सेकेंड इज अ रिवाइज फिगर। रिवाइज फिगर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ में गवर्नमेंट जो है इस साल का जो पिछले साल का जो 1920 का जो रिवाइज फिगर था वो पेश करेगी, यानी 6 मंथ में जो भी उसे रिवाइज करने के बाद जो भी फिगर आता है। एंड थर्ड जो है नेक्स्ट ईयर का, यानी 20 एंड 21 का जो भी एस्टीमेट फिगर होगा। तो जो एस्टीमेट मतलब उसमें एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं है कि कितने आंकड़े के अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि इस सेक्टर में और इन सेक्टर में हम इतना एक्सपेंस करेंगे। तो दैट 3 things it means: first, actual figure of last year; revised figure of this year; and the third one is what? The estimate बजट, यानी आगे हम कितना एक्सपेंस करने वाले हैं किस सेक्टर में वो। तो ये 3 थिंग्स को मिला करके हमारा जो है बजट बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा बजट। चलिए, तो तो क्या है, इसको फिर आप रमेश सिंह को पढ़िएगा, फिर जो भी डाउट है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं, अभी देखिए अभी कुछ लोग अभी आ रहे हैं। अभी देखिए, अब यहाँ रिवेन्यू इनकम के अंदर हम बात कर लेते हैं। रिवेन्यू का मतलब सीधे से ये समझो कि रिवेन्यू का मतलब होता है, ये 2 लोग अभी हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट पूछना है क्या तो पूछ सकता है? नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखो, रिवेन्यू का मतलब कैसा होता है? रिवेन्यू का मतलब हमारा जो गवर्नमेंट, समझ सकते हो, टोटल हमारी इनकम, एग्जैक्ट हमारी जो भी कमाई कह सकते हैं ना, रिवेन्यू इनकम और एक्सपेंस, मतलब जो भी हमारी कमाई होती है उसके अंदर हम गवर्नमेंट इसको रखती है। रिवेन्यू में को हम 2 पार्ट में यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि ये है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब, इसे अगर आम बोलचाल की भाषा में कहोगे, दैट इज इनकम। जो भी रिवेन्यू इनकम हमारी कौन कौन सी आती है, तो उसमें हमारे 2 चीजें आएंगी। जैसे हमारे गवर्नमेंट की जो भी इनकम आएगी वो कहाँ से आएगी? टैक्स के थ्रू कलेक्शन करती है। अब टैक्स के ऊपर हालांकि पूरा एक चैप्टर है, शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। टैक्स का मतलब हुआ, 2 तरह के टैक्स के कलेक्शन गवर्नमेंट के पास आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा सिंपल समझो कि जो भी जिसके ऊपर ये इम्पोज होता है, इंडाइस होता है, और उसको किसी को और ट्रांसफर वो नहीं कर सकता।
उसको ही पे करना पड़ेगा। वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स जो पर्सनल टैक्स हो गया, जो उसको ही पे करना है उसे ही देना होता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट के ऊपर लगेगा उसको ही पे करना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स एक तरह का होता है। अभी कुछ कमोडिटी ट्रांजिशन टैक्स होते हैं, सीटीटी, ऐसे कुछ टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसपे नाइस हो, जिसके ऊपर लगे लेकिन वो ट्रांसफर किसी और को किया जा सकता है, ट्रांसफरेबल है। जैसे जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक सेकेंड, कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर। किसी कुछ पूछना है क्या? किसी ने हैंड रेज किया था, कुछ क्लिक किया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। किसी कुछ पूछना है? किसी ने हैंड का डाला है, जिस डॉट, जिसका डॉट उन्होंने नाम नहीं लिखा है, डॉट करके है, कौन है वो? डॉट सिर्फ दिख रहा है उनके नाम के आगे। अच्छा, एक सेकेंड, मुझ इस समय जो है टोटल यहाँ पर 21 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं। जरा एक एक करके सब अपना अपना, मैं कुछ लोग को जान रहा हूँ। सुमन अभी आ रही हैं, अपना अपना नाम बता देंगे अनम्यूट करके एक एक करके, ताकि मैं नाम जान के बोल तो सब पूछ तो सकूं। एक एक करके बोलेंगे जरा फटाफट। सर रजनी। रजनी, सर नेक्स्ट अक्षदा। अक्षदा, और सर स्नेहल कांबळे। स्नेहल। सर ऐश्वर्या पारकर। ऐश्वर्या, और सलोनी यादव। सलोनी। हाँ, और नेक्स्ट अनुभूति। अनुभूति, और सर दिव्या कनौजिया। दिव्या, और सर आकृति। आकृति। सर स्वाति पंड्या। स्वाति, और नेक्स्ट सर श्वेता। श्वेता, हसनैन, और दीपिका भाटवड़ेकर। दीपिका, और विक्रांत। विक्रांत। 22 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं मुझे। चलिए ठीक है, मुझे ही देखना पड़ेगा क्योंकि किसी का नाम पूछ पाऊं। श्रमिका, श्रमिका आप सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर, मैंने नाम बोला। ओके, नेट इशू है सर। चलो ठीक है। वैष्णवी अभी आ रही है। सुमन को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सुमन ज्वाइन नहीं कर पा रही है। 2 मिनट। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सुमन को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, वो नहीं कर पा रही है। चलो ठीक है, चलो। देखिए, अभी तक हमने जो बताया वो आपको यहाँ पर बजट के बारे में आपने देखा। अब रिवेन्यू रिसिप्ट, उसमें डायरेक्ट टैक्स बताया, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो ट्रांसफरेबल होता है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल में पूरा चैप्टर ये देखेंगे। है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो पहले वैट था, फिर सर्विस टैक्स जो भी होता है। और जैसे कि आप खाना खाने कहीं जाते हो किसी रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन वो अपने कंज्यूमर से उस टैक्स को ले लेता है। ऐसे वे जो भी थे, तो ये सारे मतलब अगर हम देख लें, इनको छोड़ करके जो भी टैक्स है वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो गवर्नमेंट की इनकम का जो सोर्स एक है रिवेन्यू में, वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो टैक्सेस से आता है। दूसरा सोर्स जो रहता है दैट इज नॉन टैक्स। नॉन टैक्स जो है उसमें कौन कौन से नॉन टैक्स सोर्सेस कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू उनकी इनकम आती है? वो है, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीएसयूज आपने देखे हैं, गवर्नमेंट के बहुत ढेर सारे पीएसयूज हैं, उसके जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स आएंगे, जो भी प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको, इसमें जो बजट के 2 पार्ट आप देख रहे हो, रिवेन्यू और कैपिटल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? रिवेन्यू जो होगा वो शॉर्ट टर्म होता है, वो डेली वेज के लिए हो सकता है, महीने भर के लिए हो सकता है, हर साल, यानी ये बदलता रहता है। इसका फीचर कैसा है? बदलता है, और ये एसेट क्रिएट नहीं करता।
शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जबकि कैपिटल कैसा होगा, कैपिटल एसेट क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म का रहेगा। ठीक, अब जैसे रोड बना, डैम बना, तो ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हो गए। रेवेन्यू का मतलब जैसे शॉर्ट टर्म्स के लिए आता है, फिर हर साल भरना, जैसे टैक्स आपको भर पड़ रहा है या बदल सकता है, तो इसका फीचर प्रॉपर्टी कैसा होगा, शॉर्ट टर्म होगा और ये एसेट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक सर पर कैपिटल भी तो शॉर्ट टर्म होता ही है। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है। ये जैसे उसमें हमेशा बदलता नहीं है, इसीलिए बहुत सारे जैसे एसेट्स ऐसे होते हैं, जैसे ग्रांट्स है, ग्रांट्स को दोनों के बीच का एक कैटेगरी कह सकते हैं। अगर कोई ग्रांट है और ग्रांट वो एसेट क्रिएट करता है, या गवर्नमेंट अगर ग्रांट्स देती है किसी स्टेट को और वो एसेट क्रिएट करने के लिए देती है, तो उसे हम क्या, अगर स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, और अगर हम सेंट्रल के हिसाब से देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, और रिवेन्यू थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एसेट क्रिएट नहीं करता। मतलब वो बदलता रहता है, और अब बदलता रहेगा, या फिर उसको थोड़े थोड़े समय पे आपको फिर से उसको डालना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों के थोड़े से बेसिक फीचर है। फिर नॉन टैक्स, अभी देखिए फिर कोई आया है, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, फिर हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। जैसे हमने बात की है प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, तो ये पीएसयूज के जो भी हमारे प्रॉफिट आएंगे, जो भी डिविडेंड हम उस पे करें, जो भी हमारी इनकम होती है। फिर इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लोन्स, जितने भी हमने लोन्स दिए हैं, ये रिसिप्ट पढ़ रहे हो आप, तो जो भी लोन हमने गवर्नमेंट सेंट्रल ने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है या स्टेट को दिया है या लोग जो भी इसमें बांटा है, तो उसके थ्रू जो भी हमारा आता है, इनकम आता है इंटरेस्ट का। अब यहाँ पर आपने जैसे बोला कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में डिफरेंस देख लो यहाँ पर। अब यही लोन की रिकवरी या फिर रिकवरी अगर पूरी होती है तो लॉन्ग हो गया, और हमेशा नहीं होगा ये, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट में आ जाएगा। लेकिन अगर इसी का इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है जो शॉर्ट में है, तो ये हमारा किस में आ गया, रिवेन्यू रिसिप्ट में आ गया। बात समझ आई आप सभी को? तो अगर लोन की रिकवरी हो रही है, जो हमेशा नहीं होगी थोड़ा कभी कभी होगी, लॉन्ग टर्म है, तो वो हमारा कैपिटल चला गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट पेमेंट आप कहां देख रहे हो, रिवेन्यू रिसिप्ट में देख रहे हो। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लोन्स जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है सेंट्रल ने। फिर फिजिकल सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट फिजिकल बहुत सारी सर्विसेज देती है, करेंसी प्रिंट करती है, स्टैम्प प्रिंट करके जो भी सेल करती है, फिर कॉइन्स जो भी प्रिंट होते हैं, वो सारे जो भी आते हैं हमारे रिसिप्ट। फिर फीस लगाती है या बहुत सारी पेनाल्टीज लगाती है। फिर गवर्नमेंट्स को अगर बहुत सारे ग्रांट्स रिसीव होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ग्रांट्स हो, बाहर से आते हो, या तो ये जो भी ग्रांट्स आते हैं, तो ये सारी ही चीजें जो हमारी आ जाएंगी वो किस में आ जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट में। टैक्स एंड नॉन टैक्स फीचर बेसिक समझे रहोगे, अगर जैसे मैंने जो बताया शॉर्ट टर्म और जल्दी जल्दी नहीं होता, तो ये आप थोड़ा आइडिया लगा लोगे। जैसे यूपीएससी का जो भी प्री का पेपर होगा, देखो वो इसमें रीजनिंग जीएस में अप्लाई होती है, तो कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां भी आप गेस करके पता कर लोगे कि अगर कोई डाउट है कि ये नहीं ये बनता है, ये नहीं ये बनता है, तो आप आइडिया लगा लोगे ये है। तो ये थोड़ा सा कुछ, इसीलिए यूपीएससी में जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कॉन्सेप्चुअल यानी उसको समझने की कोशिश करो, बजाय कि मगअप करना, रटने की बजाय। ठीक है, तो ये है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी टैक्स एंड नॉन टैक्स जो भी इनकम्स गवर्नमेंट की आती है वो इसमें आ जाती है। अब इसी के हिसाब से फिर अब दूसरा देखोगे, दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अब इसमें कहाँ कहाँ जाएंगे, अब जो भी गवर्नमेंट अगर जो लोन ली है तो जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है वो चला जाएगा। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में है उनकी सैलरीज जा रही है, जो भी पेंशन जा रही है, जो भी सब्सिडीज देती है, सब्सिडी आप सभी समझते हैं ना, जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या सिलेंडर हम जो यूज करते हैं, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट सबको सब्सिडी देती है, यानी जो पैसे अपनी जेब से डाल के देती है। तो डिफेंस में जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर रही है, ठीक, तो डिफेंस में एक्सपेंसेस जो भी कर रही है। फिर इसी तरह से जो पोस्टल सर्विसेज में जो भी एक्सपेंसेस करी जा रही है, जो पोस्टल
में दिए जाते हैं। फिर और भी सोशल सर्विसेज में कई तरह के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट चलाती है, तो उसके थ्रू जो भी एक्सपेंसेस, उसमें जो एक्सपेंसेस करे जा रहे हैं, तो ये फीचर वही शॉर्ट टर्म और उसमें जो करे जा रहे हैं उसके हिसाब से ये आपका क्या हो गया, ये एक्सपेंसेस आ गए इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा पूछ लेता हूँ भाई आप सभी को, आप सभी को समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। नहीं सर। ओके, फिर किसी ने नो लिख के दिया भाई, हटा दीजिए भाई उसको। कोई तो है जो बार बार स्क्रीन पे लिख रहा है मना करने के बाद भी। इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे काफी उसमें आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट जैसा कि प्रॉपर्टी बताया आप सभी को, ये थोड़ा सा कैसा रहेगा, ये लिखिए नहीं भाई, अपने मोबाइल के ऊपर लिखिए मत, स्क्रीन पे आप सभी जो भी हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या, अभी आवाज आ रही है, लग रहा है अनम्यूट हो गया क्या, एक सेकेंड। तो देखो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट जैसा कि प्रॉपर्टी है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं क्या है इसमें, जैसे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट यानी जो भी कैपिटल इनकम हमारी होती है वो कौन कौन सी होगी। अब इसमें जैसे कुछ ऐसी होती हैं जो लाइबिलिटीज होती हैं, यानी कि डेब्ट क्रिएटिंग होगी, यानी कि क्या होगा कि उसको एक समय के बाद गवर्नमेंट को उसको रिफंड करना है। और जो होती है नॉन डेब्ट क्रिएटिंग यानी नॉन लाइबिलिटीज होती है, मतलब उसे वापस नहीं करना है। ठीक, जैसे बताया लॉन्ग टर्म होता है, हमेशा नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे डेब्ट क्रिएटिंग जो भी लोन्स मिलेंगे, ठीक, जो भी इंटरनल हो जाएंगे या बाहर के लोन्स होंगे, कहीं से भी लोन्स जो आता है, या फिर उसके बाद जो भी पोस्टल डिपॉजिट्स होंगे रिसिप्ट में, जो पोस्टल डिपॉजिट गवर्नमेंट यूज करती है, जो भी लोग पोस्टल में डिपॉजिट करते हैं एक टाइम बीइंग के लिए टर्म डिपॉजिट करे जाते हैं और फिर उसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है। फिर एनएससीज में यानी नेशनल सेविंग स्कीम जो होती है, सर्टिफिकेट जो मिलता है लोग अपने टैक्स बचाने के लिए जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये उसके थ्रू जो भी रिसिप्ट आती है, तो ये सब जो हो गए वो कैपिटल हो गए। जो डेब्ट रिकवरी हो रहा है, ठीक, जो भी आ रहा है, तो डेब्ट क्रिएटिंग में लोन जो रिकवरी हो गया, पोस्टल सर्विसेज आ गया, एनएससी के जो भी आ गए, ये सारे हमारे क्या हो गए, कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं जो नॉन डेब्ट क्रिएटिंग एंड नॉन लाइबिलिटीज होती है, जिनको देना नहीं है, वही है कि लोन रिकवरी आ गया, यहाँ पर वो लोन है मिलना, यहाँ लोन रिकवरी आ गया। फिर अगर गवर्नमेंट ने पीएसयू के शेयर्स को सेल करा है तो क्या है, उसको रिटर्न नहीं करना, उनको उनके पास ही, और हमेशा नहीं करेगी, जैसे अभी कई कंपनीज के सेल किए। तो ये सब चीजें जो आ जाएंगी ये हमारे कैपिटल में रिसिप्ट में आ गया। ठीक, उसके बाद एक्सपेंसेस में देखेंगे तो लोन का डिसबर्समेंट जहां पे भी गवर्नमेंट करती है, जो भी लोन के डिसबर्समेंट स्टेट को करेगी, या जहां भी लोन के डिसबर्समेंट करे जाते हैं, या लोन का रीपेमेंट कर रही है, लोन जो लिया हुआ है और लोन लेने के बाद जो है जो भी रीपेमेंट करे जा रहे हैं इसमें, उसके लिए है। एक सेकंड, कोई है शायद अभी, तो जो भी लोन के डिसबर्समेंट कर रहे हैं, या डिफेंस में जो एक्सपेंसेस एसेट के लिए, या कुछ खरीद रही है बाहर से सामान, या कोई प्लेन खरीद रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये सी चीजें जो सारी हैं वो एक्सपेंसेस जो भी आती हैं, तो ये सारा हमारा हो जाता है कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कैपिटल, ये हमारा टोटल बजट में पेश किया, बजट में आता है। अगर आपको बोले कि हमारे टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, तो आप रिवेन्यू रिसिप्ट में जाकर के आप टैक्सेस के जो है इनकम कितनी है, कितना टैक्स कलेक्शन है, क्या आप देख सकते हैं। नॉन टैक्सेस के किधर आए, तो आप जाके बजट के उसमें आप उसमें चेक कर सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स के ये बेसिक हमारा बजट है। ठीक, अब जो हमारा बजट जो भी गवर्नमेंट पेश करती है, तो आप सभी को मालूम है कि हर एक कंट्री में जो बजट पेश किया जाता है, वो बजट जो है उसको डेफिसिट फिनांसिंग करती है गवर्नमेंट। डेफिसिट फिनांसिंग का मतलब कि जितनी हमारी इनकम है उस इनकम से ज्यादा, यानी टोटल हमारा जो भी रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, ये हमारा हो गया टोटल इनकम। ठीक,
तो जो हमारा टोटल इनकम, चलिए शुरू करते हैं। अब ये डेफिसिट फिनांसिंग क्या रहता है? डेफिसिट फिनांसिंग मतलब आपका टोटल, अगर हम इनकम की बात करें तो टोटल इनकम हमारी कौन सी होगी? रिवेन्यू प्लस कैपिटल। ये हमारा रिवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल इनकम। एक्सपेंसेस टोटल क्या हो गया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये टोटल हमारा रिवेन्यू इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो गया। अगर हम इसको अगर हम बात करें कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, डेफिसिट मतलब घाटा, तो डेफिसिट यानी घाटा क्या होगा? तो रिवेन्यू इनकम जो है, अगर हम एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा है तो एक्सपेंसेस माइनस अगर हम रिसिप्ट यानी इनकम करेंगे तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा दैट इज आवर डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक, अगर हम इसी में बात करें, एक और टर्मिनोलॉजी जो यूज करी जाती है बेसिकली, दैट इज प्राइमरी रिवेन्यू डेफिसिट, या प्राइमरी जो यूज टर्मिनोलॉजीज किया जाता है वो क्या रहता है? जैसे अगर हम बात करें कि जो इसमें जो भी लोन लिए गए, जो इसमें आप देख रहे हो रिवेन्यू में इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है, एक्सपेंस जा रहा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है कि ये तो गवर्नमेंट ऐसा मान के चलती है कि ये हर साल ही एक्चुअली पे कर रही है, या बहुत पहले लोन लिया है उसको हर साल देती चली आ रही है। जब हर साल उसको एक्सपेंस करती चली आ रही है तो क्या करेगी? उसको अलग कर दिया जाएगा और उसको हटाकर बाइफरकेट करके बाकी के चीजों को ही सिर्फ कैलकुलेट करा जाए, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिवेन्यू डेफिसिट, यानी एक्सेप्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए और बाकी चीजों को ही सिर्फ कैलकुलेट करा जाए, और जो निकल के आएगा प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि बाकी चीजों को कैलकुलेट करके एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू, दैट इज प्राइमरी रिवेन्यू डेफिसिट। ये बात समझ में आई सभी को? एक सेकेंड पूछ लेता हूं भाई, समझ में आई आप सभी को? अच्छा, कोई यस लिख के बोल रहा है भाई, वो भी मुंह से बोल सकते हैं, चलो कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। नो कोई लिखा है, किसी को समझ नहीं आया क्या? आया? अच्छा चलिए ठीक है, एक सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो फिर ये हमारा आपने समझा कि डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रिसिप्ट इज इक्वल टू जो भी निकल के आता है दैट इज रिवेन्यू डेफिसिट। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो हम इसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर हटा दें, बाकी चीजों को कैलकुलेट करें, और एक्सपेंसेस माइनस रिसिप्ट दैट इज प्राइमरी रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, घाटा होता है। ठीक, अगर टोटल हम कहें बजटीय घाटा, यानी बजट डेफिसिट, एक्चुअली बजट डेफिसिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उसको हम कहते हैं फिनेंशियल फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, वो टर्मिनोलॉजी ज्यादा करेक्ट होगी अगर हम बात करें। बजट डेफिसिट इसलिए नहीं कहता क्योंकि हम बजट जो है बजट जो है कभी भी हम ऐसा नहीं बनाएंगे जिसमें कि पूरा ही जीरो आ जाए। तो अगर हम बजटीय घाटा के बजाय अगर हम फिस्कल डेफिसिट यूज करें तो ज्यादा अच्छा टर्मिनोलॉजी होगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? टोटल रिवेन्यू प्लस टोटल रिवेन्यू इनकम प्लस टोटल कैपिटल इनकम, यानी टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, इसको अगर हम माइनस करें, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल इनकम को माइनस करते हैं, तो जो निकल करके आएगा वो हमारा डेफिसिट होगा, यानी वो हमारा घाटा होगा। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल एवरी ईयर जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देश हैं, सभी देश क्या करते हैं कि वो जो भी हमारी इनकम आती है उस इनकम से ज्यादा एक्सपेंस करते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि एक तो डेवलपमेंट इश्यूज में खर्च कर दिया जाता है। पहले कॉन्सेप्ट एक चलता था डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट इश्यूज। डेवलपमेंट इश्यूज का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट मान लो डैम बना रही है, रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो क्या करेगी, आगे उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, इसके लिए वो इन्वेस्ट करेगी। या फिर जो कल्याणकारी वेलफेयर स्कीम्स में अगर करेंगे तो वो नॉन डेवलपमेंट से पेंशन है, ये नॉन डेवलपमेंट इश्यूज हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हमारी इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंस करती है, उससे ज्यादा खर्चे करती है। ठीक, तो एक्सपेंस करने के लिए पैसे किधर से लाती है? वो बाहर से, या फिर उनको ग्रांट्स मिल गया,
ग्रांट्स मिलता है या फिर लोन ले लेती है, जैसे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक खास तौर से, जो एक विदाउट इंटरेस्ट भी 40 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन ये देते हैं। उनकी प्रोसेसिंग कुछ फीस होती है 1 पॉइंट समथिंग, और उस पे ये लोन देते हैं जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक एक्सपेंसेस करेगी गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो करती है। अगर कोई भी वेलफेयर स्कीम में या कहीं भी खर्च करना है तो एक्स्ट्रा बजट बनाया जाता है। 2000 करीब 22 तक, अभी तक, मतलब किसी भी कंट्री का जो हेल्दी बजट जो है, या हेल्दी बजट तब माना जाता है कि जो हमारी टोटल इनकम है उसका 3.5 के आसपास हम एक्स्ट्रा फिनांस करें, यानी घाटे का बजट बनाए। लेकिन 22 तक हमने टारगेट ये रखा है। अभी तो हालत काफी कोरोना की वजह से स्थिति खराब हो गई है हमारी क्या सभी देशों की खराब हो गई है। नहीं तो हमारा टारगेट ये था, और अभी करेंगे भी कोशिश, क्योंकि उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये है कि 2022 के आसपास तक हम जो है 2.5 तक हम अपना बजटीय घाटा लाएंगे, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे, यानी घाटे का बजट बनाएंगे 2.5 के आसपास। यानी मान लो अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो एक 102.5 इतना हम खर्च करेंगे। तो एक सर पर जो अभी 220 में बजट रिलीज किया था, हाँ, तो वो बजट अभी अप्लाई होगा? क्योंकि अभी जो बजट है और जो बजट तभी प्लान किया था, तो उस बजट में और अभी के हालात देखते हुए तो बहुत अभी दिक्कत देखो, होगी। अभी सिचुएशन हम ऐसा कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट के 3 तरह के अकाउंट भी